तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा रहे हैं चेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरियां, ऊंचाइयाँ एवं दूरियां। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। इसमें आपको ऊंचाई और दूरी का जो संबंध होता है वो आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर ऊंची डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या है? तार का डोर है। क्या है? तार का डोर बंधा हुआ है। आपका ए बी एक खंभा है। मान लिया ए बी एक खंभा है, ए सी एक तना हुआ तार है जो डोर के रूप में है, जो सर्कस के खेल में हम लोग देखे हैं, जो कोण सी बिंदु पर 30 डिग्री कोण पर बंधा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण सी के अनुसार, अब अगर सी कोण जाते हैं तो पहले हम बता चुके हैं 8 चैप्टर में, आपका कोण सी जाते तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आपका? ये आपका आधार हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया। लंब आधार कर्ण। तो मेरा सीधा संबंध है आपका पी और एच से। तो ए बी लंबा है, बी सी लिख दिया यहाँ, ए सी इजिकल टू 20 मीटर। यहाँ जो तार है तना हुआ, टान किया हुआ, वो आपका 20 मीटर का तार है। ए सी भी 30 डिग्री दिया हुआ है। ए बी लंबा है, पी बी सी आधार है, ए सी कर्ण है। तो ए सी आपका 20 मीटर, ए सी बी आपका 30 डिग्री। कोण ए सी बी, इसके बीच वाला को कौन पकड़ते हैं? अब ए बी खंभा की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ए बी सी से भुजा ए बी, भुजा ए सी और कोण सी से संबंध आ रहा है। तो हमें बी सी से अब संबंध नहीं रहा। अब इसमें और कोण, ये तीनों एंगल को लेके, आपका तीनों संबंध को लेके हम आपको ए बी निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं। आपका दो, एक माप और एक कोण, यही दोनों के सहारे हम ए बी निकाल लेंगे। तो क्या है? ए सी भुजा और कोण 30 डिग्री कोण सी में, इसके संबंध से हम ए बी निकाल लेंगे। तो भुजा ए बी, भुजा ए सी और कोण सी से संबंध आ रहा है। तो आपका जो लंब और कर्ण है, तो ए बी बाई ए सी इजिकल टू साइन 30। इसमें क्या है? साइन 30 क्यों लिए? क्योंकि पी और एच जो होता है संबंध वो साइन का होता है। अब साइन 30 ए बी 20 मान वैल्यू बैठाए तो हाफ हुआ, ए बी इंटू 2 इजिकल टू 20 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ए बी इजिकल टू 20/2। गुना रहने से क्या होता है? भाग होता है, भाग होने से गुना होता है, जोड़ रहने से घटा होता है, घटा रहने से इक्वेशन है। इक्वेशन में ऐसा संबंध रहता है। घटाव में जोड़ होता है, जोड़ में घटा होता है, गुना में भाग होता है, भाग में गुना होता है। तो ए बी इजिकल टू 10 मीटर, यहाँ कट गया। 20 मीटर को आपका 2 से कट गया, 10 से कट गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंधी आने से, देखिए आंधी आया और एक पेड़ टूट गया। आंधी आने से क्या हुआ? एक पेड़ टूट गया।
तो टूटने से क्या हुआ, इसका जो एडी अंश है वो झुक के आपका सी पॉइंट पर आ गया, भूमि के सी जगह पर आ गया। तो ये क्या हुआ, ये एंगल बनाया आपका समकोणीय त्रिभुज। तो पेड़ एडी अंश आंधी में टूटकर गिर जाता है, जमीन के सी बिंदु पर एक समकोणीय त्रिभुज जो ऐसे आकार का आ रहा है एबीसी बनाती है। तो बी डी इजिकल टू ए बी प्लस ए सी, बी डी इजिकल टू क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। ये जो इसका अंश है तो ये पूरा पेड़ हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से बी डी क्या है, पेड़ है, पेड़ का यहाँ से यहाँ टूट गया, ये कमर बन गया, ये कमर टूट के आपका इधर आ गया सी में। तो बी डी इजिकल टू ए बी प्लस एस पेड़ की ऊंचाई। तो बी सी इजिकल टू 8 मीटर दिया हुआ है और आपका ए सी निकालना है, ए बी निकालना है। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालने के लिए हमारा दो संबंध है, यहाँ दिया हुआ है और ए बी निकालना है। तो ए बी बाई बी सी इजिकल टू 1030 डिग्री। तो ए बी बाई 8 इजिकल टू 1/√3। 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो ए बी इंटू √3 इजिकल टू 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ पर बताए। अब ए बी इजिकल टू 8/√3 मीटर हो गया, कितना हो गया, 8/√3 मीटर। अब अब त्रिभुज देखिए, इसी त्रिभुज में अब ये अंश निकालना है, AC निकालना है। ये तो AB निकाल लें, इसके थ्रू से P और B के थ्रू से आपका लंबा और आधार के थ्रू से आपका P निकल गया AB। अब क्या H निकालना है, ये क्या है, H है, H निकालना है, ये P हो गया और ये B। तो आपको BC बाई AC, BC बाई AC, ये क्या होता है, कॉस का रिलेशन होता है। तो कॉस थीटा में क्या होता है आपका, कॉस थीटा में होता है कॉस थीटा इजिकल टू बी बाय एच होता है। तो कॉस थीटा में हम पाए क्या, 1030 का, इस कॉस 30 का। तो 8/AC इजिकल टू √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है आपका, √3/2, जो साइन आपका 60 का वैल्यू होता है। तो AC इजिकल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 दूगुने 16 और AC यहाँ गुना हो रहा है इसलिए 16/√3 मीटर। अब BD क्या करेंगे, आपको दोनों को जोड़ देंगे। AB का मान 8/√3 और AD का मान आपका आता है 16/√3। तो हम इसको जोड़ दिए, 8 प्लस √3 एलसीएम गया 24/√3 इजिकल टू क्या हुआ, 3 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 8 8√3। तो क्या होगा, √3 और 3 में काटे तो √3। तो BD इजिकल टू 8√3 मीटर आंसर हो गया। ये क्या हो गया, BD। यहाँ से पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल गया। क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपका 2 ठो फिसलन पट्टी है, आपका
ABC है, DEF है। यहाँ क्या फिसलन, बच्चे क्या आके खेलते हैं, इसमें फिसल के नीचे गिरते हैं, तो यहाँ पर है ये हाइट कम है, इसीलिए आपका इसमें 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर, और ये है आपका 3 मीटर। ये आपका 30 डिग्री बना रहा है, और ये क्या बन रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। 60 डिग्री बनाने से क्या होता है, ये घट जाएगा, ये 60 डिग्री बना रहा है, क्योंकि बड़े बच्चों को ज़्यादा फिसल में ये दिक्कत नहीं होगा, और छोटे बच्चे को दिक्कत होगा, इसीलिए इस तरह का शर्त रखा है। ये 5 वर्ष से बिलो 5 ईयर्स, ये क्या हो गया, बिलो 5 ईयर्स, और ये 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए। तो आपका 1.5 मीटर, ये 3 मीटर, ये 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। तो हमको दोनों तरफ से निकलना है, आपका AC निकलना है। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। त्रिभुज ABC में ABC में क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू 1.5 मीटर, तो AB बाय AC इक्वल टू आपका sin 30, ये हो गया B H और P हो गया, E भी P हो गया, H हो गया, B हो गया, तो क्या है sin 30, इसका मतलब हुआ आपका AB 1.5 मीटर बाय BC AC इजिकल टू हाफ, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। AC इजिकल टू कितना होगा, 3 मीटर हो गया, यही आंसर। अब त्रिभुज आपका DEF से इसी तरह होगा सेम, DE बाय DF साइन 60 डिग्री, क्या होगा, साइन 60 डिग्री, तो हो गया आपका D कितना है आपका 3 बाय DF, साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, DF हो जाएगा आपका 3 × 2/√3, इजिकल टू कितना होगा, 2√3 मीटर। ये आंसर बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ठेकेदार बच्चों को खेल नियम हो गया 3, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पादबिंदु से 3 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4।
ये आपका 30 डिग्री बना रहा है। 30 इधर थोड़ा बढ़ेगा। मान लिया ए बी एक मीनार है, मीनार की पादो बिंदु 30 मीटर है। ये आपका दिया हुआ है। तो आपका मीनार की ऊंचाई ज्ञात किया करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपका संबंध आ रहा है P और B से। क्या संबंध आ रहा है? P और B। E हो गया P, E हो गया B, E हो गया H। आपका डिग्री PB का संबंध, इसमें आपका AB की ऊंचाई निकल जाएगा। तो त्रिभुज ABC से क्या मिल रहा है मुझे? AB बाय 10। आपका 10 से संबंध होता है। PB क्या होता है? 10 से संबंध होता है। तो 10 30 डिग्री हो जाएगा। तो AB BC कितना है आपका? 30 मीटर बराबर 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो AB इजिकल टू क्या आ जाएगा? 30/√3 इजिकल टू √3 गुना 3 को क्या किए? √3 गुना √3 कर दिया। आप लोगों को समझने में सुविधा रहेगा। ये कट गया तो क्या बचा? 10√3। तो AB इजिकल टू क्या मिला? 10√3 मीटर। यहाँ मीटर में है तो मीटर में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया। एक बार समझा देते हैं आपका। ये देखिए मीनार की ऊंचाई है, ये क्या है? आधार बन गया। यहाँ से दूरी कितना है? B पॉइंट से C की दूरी। इसका पादो बिंदु, आपका मीनार का शीर्ष बिंदु क्या हो गया? A, और पादो बिंदु हो गया B, और आपका C से दूरी 30 मीटर। ये दोनों का संबंध आ रहा है। अब H का संबंध नहीं लेंगे, इसी से हमको मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। इसी से 10√3 निकल गया। तो इस संबंध जानने से ही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, अमन की डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पतंग हो गया आपका, ये क्या है, पतंग ABC, यह 60 डिग्री बना रहा है, और ABC 90 डिग्री है। तो क्या है, पतंग में जो आपका डोरी है यहाँ बंधा हुआ है, अब इसमें क्या है, कोई ढील नहीं है, उड़ रहा है AB या हाइट में। पतंग कितने हाइट में उड़ रहा है, भूमि से आपका मान लिया B स्थान से A ऊंचाई पर, BA हो जाएगा, BA ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। और आपका AB का मान दिया हुआ है, AB इजिकल टू आपका 6 मीटर, 60 मीटर, क्या है, 60 मीटर। अब आपको A से C स्थान पर आपका डोरी है, AC क्या है, एक डोरी जो पतंग को टान किया हुआ है, क्या हो जाएगा, टान किया हुआ। एक रस्सी है, डोर है, इसमें ढील नहीं है, इसीलिए टान किया हुआ है, तना हुआ भी लिख सकते हैं, टान किया हुआ डोरी है। तो त्रिभुज आप बन रहा है आपका, त्रिभुज ABC से क्या मिल रहा है आपका AB दिया हुआ है, AB कितना है आपका, 60 मीटर। तो संपर्क क्या रहा, यही B हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया। अब आपको इसमें साइन का संबंध आ रहा है, क्या संबंध आ रहा है, P और H का। तो AB बाय AC इजिकल टू साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है, तो AB बाय 60 बाय AC इजिकल टू √3/2, साइन 60 का वैल्यू होता है,
अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC गुना √3 इजिकल टू 60 गुना 2, तो AC इजिकल टू आ जाएगा 60 गुना 2/√3। इसको क्या करेंगे, 3 गुना 20 गुना 2/√3, 3 यहाँ से हटा लेंगे। 60 से क्या होगा, 3 का जो गुणनखंड है उसको हटा लेंगे, तो ये √3 कट गया √3 में, तो क्या हो गया, AC इजिकल टू आ गया आपका 40√3 मीटर। यही आपका आंसर बन गया। ये क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई निकल गया। क्वेश्चन आपका 6 में आते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है और उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, बताए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। क्वेश्चन आपका 6। डेढ़ मीटर है। ये क्या है, आपका ऊंचे भवन है C। ये पूरा आपका जो दूरी है आपका ऊंचे भवन है। ऊंचे भवन है, और यहाँ आपका जो है B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। यहाँ भी आपका 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा।
ऊंची एक ऊंचे भवन है, एडी एक लड़का है। एडी क्या है? एक लड़का है। जो बिंदु पर आंखें है, जो यहाँ जी बिंदु पर जाती है, और भवन के शीर्ष बिंदु पर साठ डिग्री बनाती है। तो ई ए बी इजगल टू कितना है? कोण ई ए बी इजगल टू 30 डिग्री, कोण ई जी बी इजगल टू 60 डिग्री, और आपका बी ई बराबर कितना हो जाएगा? ए डी कितना दिया हुआ है? ए डी इजगल टू 1.5 मीटर। तो ए डी क्या है? ए डी समांतराल है बी सी। तो क्या हो जाएगा? बी सी का मान बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी है। तो कितना हो जाएगा? बी सी बराबर 1.5 मीटर। बी सी कितना हो जाएगा? बी सी बराबर 1.5 मीटर। तो आपका बी ई कितना होगा? बी ई इजगल टू सी ई माइनस बी सी इजगल टू 30 माइनस 1.5 इजगल टू कितना होगा? 28.5 मीटर। यहाँ से यहाँ दूरी हो गया 28.5 मीटर। अब त्रिभुज क्या करेंगे? त्रिभुज आपका बीजीई से, बीजीई से क्या यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ बी बाई बी जी 1060 क्या होगा? 1060 डिग्री। तो
बी आपका दिया हुआ है, कितना मिला 28.5 बाई बी जी इजिकल टू 1/√3 होता है, √3/1, √3/1। तो कितना बी जी कितना हो जाएगा आपका, बी जी इजिकल टू 28/√3। बी ई ए से त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी ई ए से, बी ई ए से पूरा ले लेंगे तो बी ई ए से क्या होगा, बी बाई ए बी, बी ई बाई ए बी इजिकल टू 1030। बी कितना दिया हुआ है आपका 28.5, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ए बी इजिकल टू 28.5√3 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, ए जी निकालना है। ए जी इजिकल टू क्या होगा, ए बी माइनस बी जी, ए बी माइनस बी जी कितना हो जाएगा, ए जी इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो √3 आपका यहाँ गुण हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 के 25 तय के लिए 2 85.5 माइनस 28.5 इजिकल टू 57 होगा, 57/√3 हो गया। तो इसको 3 लाएंगे, ए जी इजिकल टू 3 × 19/√3 कट गया, ये √3 हो गया इजिकल टू 19√3 मीटर, ये आंसर हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बता रहा है
क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर माने टॉप पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए ऊंचाई दूरी में जो आपका फिगर है ना वो ठीक से हो जाएगा तो आपका मैथ आसान बन जाएगा। मान लिया बीसी एक भवन है। क्या है? भवन है। यहाँ बी से सी भवन है और जिसके ऊपर सीडी एक ऊंचे मीनार है, जिसके ऊपर ये आपका 20 मीटर दिया हुआ है। सीडी एक क्या है? मीनार है। फिर CD की ऊंचाई मान लेते हैं, CD इजिकल टू H मान लिया। और आपका दिया हुआ क्या है? BC इजिकल टू 20 मीटर दिया हुआ है और आपका कोण CAB। जो इसका जो मीनार है, मीनार के पादों बिंदु से ए का कोण बना रहा है 45 डिग्री। CAB क्या है? BAC भी लिख सकते हैं, BAC इजिकल टू 45 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? BDA। ये त्रिभुज आपका ABC में, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से क्या है? त्रिभुज ABC से क्या संबंध बन रहा है आपका? P/B। AB निकालना है तो AC/BC/AB, BC/AB इजिकल टू क्या होगा? 10 आपका कितना हो? 45 डिग्री। तो BC कितना दिया हुआ है आपका? 20 मीटर। 1 होता है तो इसके नीचे 1, तो AB इजिकल टू क्या हो जाएगा? 20 मीटर ही हो जाएगा। तो ये भी आपका 20 मीटर बन गया। अब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब क्या करना है? BD निकालना है। क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज ABC से जो 45 डिग्री, इसके थ्रू से हमारा AB निकल गया
अब ए बी निकल गया तो ए निकालने में आपका आसान हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी सी, जिससे क्या होगा, बी डी बाई ए बी टेन 60 डिग्री, 1060। तो यहाँ बी डी जो है बी सी प्लस सी डी है। बी डी क्या है, बी डी इजिकल टू बी सी प्लस सी डी है। तो बी डी कितना है आपका, बी डी दिया हुआ ना 20 प्लस इजिकल टू 20 प्लस एच, तो यही जगह 20 प्लस एच बाई ए बी का मान भी तो दिया हुआ है आपका 20। 1060 का वैल्यू होता है √3, तो क्या इसके नीचे 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 20 प्लस एच इजिकल टू √3 गुना 20, तो एच इजिकल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, 20 कॉमन गया, √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई